हे एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड। आज हमारे पास एक प्रॉवर्ब है। इस प्रॉवर्ब पे हम कुछ लाइनें लिखेंगे। इस प्रॉवर्ब का मीनिंग को ध्यान में रखते हुए कुछ सेंटेंसेस हमें रीड करने हैं। तो आइए स्टार्ट करें। हमारा प्रॉवर्ब है एज़ यू सो यू रीप। इसका मतलब होता है आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। द फार्मर रीप्स द हार्वेस्ट। फार्मर मीन्स किसान और रीप का मतलब होता है काटना। हार्वेस्ट का अर्थ होता है फसल। तो किसान अपनी फसल को काटता है। बट द हार्वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द सीड्स ही सोज एंड द मैनर इन विच ही कल्टिवेट्स हिज लैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि लेकिन उसकी जो खेती होती है, उसकी जो फसल होती है, वह इस बात पर डिपेंड करती है कि उसने किस तरह के सीड यानी किस तरह के बीज लगाए और किस तरह के मैनर में यानी किस तरह से उन्होंने खेती की है। इस बात पर उसकी फसल डिपेंड करती है। ही कैन रीप गुड हार्वेस्ट ओनली व्हेन द सीड सोन आर ऑफ गुड क्वालिटी। वह अच्छी फसल किसान अच्छी फसल कब काटेगा? किसान अच्छी फसल तभी काट सकता है जबकि उन्होंने जो सीड लगाए थे वो सीड अच्छी क्वालिटी के हो। बिसाइड्स द फार्मर हैज़ टू टेक पेन टू प्लो द लैंड केयरफुली। उन्हें नहीं पता होता है कि उनकी आने वाली फसल कैसी होती होगी, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे जो किसान होते हैं वो अपने खेत को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से अपने खेत की को जोतते हैं। प्लॉ मीन्स जोतना होता है। दिस इज़ वॉट द प्रोवर्ब लिटरली मीन्स। इस कहावत का यही मतलब होता है। बट इट हैज़ अनदर इनर मीनिंग। लेकिन इसका एक छिपा हुआ अर्थ भी है। वह अर्थ क्या है? दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ देयर बीइंग डन। इसका मतलब होता है कि हम जिस तरह का कार्य करेंगे, हमारा जो आउटकम होगा वह भी उसी पर डिपेंड करेगा। द बॉय हु इज़ हार्ड वर्किंग and laborious is sure to do well in the examination। जो लड़का कठिन परिश्रमी है और अपने काम को, जैसे कि एग्ज़ामिनेशन दिया, बहुत ही कठिन परिश्रमी है, तो वो क्या है, एग्ज़ामिनेशन जब देगा तो एग्ज़ामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करेगा। ही हु टेक्स रेगुलर एक्सरसाइज, वह जो कि रेगुलर लगातार एक्सरसाइज करता है, इंजॉयज गुड हेल्थ, उसे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इफ़ अ मैन सोज ईविल डीड्स, मतलब अगर कोई व्यक्ति बुरी नीयत रखता है, ही मस्ट रीप पनिशमेंट, उसे सज़ा मिलेगी। सो वी रीप वॉट वी सॉ। इसका मतलब क्या हो गया कि हम वही काटते हैं जो कि हम बोते हैं। यही हमारे प्रॉवर्ब का मतलब था। तो आइए अब एक बार हम केयरफुली रीड करते हैं हमारे इस प्रॉवर्ब को। हमारा प्रॉवर्ब है एज यू सो यू रीप। द फार्मर रीप्स द हार्वेस्ट। द फार्मर रीप्स द हार्वेस्ट, बट the harvest depends upon the seeds he sows and the manner in which he cultivates his land. He can reap good harvest only when the seeds sown are of good quality. Besides, the farmer has to take pains to plow the land carefully. This is what the proverb literally means, but it has another inner meaning. That is, the result of our actions depends upon the nature of their being done. A boy who is hard-working and laborious is sure to do well in the examination. He who takes regular exercise enjoys good health. If a man sows evil deeds, he must reap punishment. So we reap what we saw। ये हमने रीड किया। आई होप आपने लिसनिंग प्रैक्टिस की होगी। मैंने जो कहा आपने अच्छे से सुना होगा। मीनिंग मैंने बता दिया, लिसनिंग प्रैक्टिस आपकी हो गई। अब आपको बोलना है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको मेरे पीछे रिवाइज करना है। आइए स्टार्ट करें। द फार्मर
reaps the harvest. The farmer reaps the harvest. But the harvest depends upon but the harvest depends upon the seeds he sows and the manner in which he cultivates his lands. The seeds he sows and the manner in which he cultivates his land. He can reap good harvest. He can reap good harvest only when the seeds sown are of good quality. Only when the seeds sown are of good quality. Besides, the farmer has to take pains to plow the land carefully. The farmer has to take pains to plow the land carefully. This is what the proverb literally means. The proverb literally means. But it has another inner meaning. It has another inner meaning. That is, the result of our actions depends upon the nature of their being done. The result of our actions depends upon the nature of their being done. A boy who is hardworking and laborious, is sure to do well in the examination. He who takes regular exercise enjoys good health. He who takes regular exercise enjoys good health. If a man sows evil deeds, he must reap punishment. So we reap what we sow. तो ये थी आज की हमारी listening, reading and speaking practice. Thank you for watching the video. See you soon. Bye bye.